हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स के बारे में। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रही हूं सीएमएस एंड ईडी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं क्या है सीएमएस एंड ईडी, क्या फ़ायदे हैं सीएमएस एंड ईडी करने के, क्या चीज़ें आप सीखते हैं इस कोर्स के दौरान, किस तरीके से आप इस कोर्स को करने के बाद हमारे समाज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं और किस तरीके से इस कोर्स को करने के बाद आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक इंटीग्रल या फिर एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी सीएमएस एंड ईडी कोर्स को डिज़ाइन करने की। तो सीएमएस एंड ईडी कोर्स को डिज़ाइन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में, मतलब गांव देहात वाले जो एरियाज़ हैं, उनमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बहुत ज़्यादा कमी है तो हम ये बहुत बेसिकली समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों के पास में अच्छा इलाज पाने का भी ऑप्शन नहीं है। इन केसेस में हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी लोग हमारे गांव देहात में या सेमी अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, वो जब भी बीमार होते हैं किसी बेसिक बीमारी से भी, तो उनके पास इतना भी कोई नहीं होता जिसकी वजह से वो जाकर के अपना इलाज करवा सकें या फिर किसी बेसिक बीमारी को समझ सकें। तो वो ये तो समझना दूर की बात है कि उन्हें बेसिक बीमारी हुई है कि कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हुई है या कोई बड़ी बीमारी हुई है या कोई जटिल रोग हुआ है, ये समझने तो दूर की बात है, वो ये तक नहीं समझ पाते कि उन्हें इवन कोई बीमारी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पे क्लास ऑफ एजुकेशन, मतलब लोगों के पढ़े लिखे होने की भी चांसेस बहुत कम है और उस वजह से वहाँ के लोग अपनी हेल्थ केयर को लेकर के बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अभाव में हैं, वो समझते ही नहीं है उस चीज़ को। तो पहली ज़रूरत तो जो हमारे लिए सबसे बड़ी है सीएमएस एंड ईडी कोर्स को डिज़ाइन करने की, वो ये है कि हमारे रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर्स खोला जा सके, यानी प्राथमिक उपचार केंद्र खोले जा सके। क्योंकि जब प्राथमिक उपचार केंद्र खुलेंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर्स खुलेंगे, तो ही वहाँ के लोग जागरूक हो पाएंगे और जब लोग जागरूक होंगे तो वो जो बेसिक बीमारियों से, कॉमन बीमारियों से उनकी डेथ हो रही है या वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से वो आगे निकल पाएंगे। अब जान लेते हैं कि हम क्या सीखते हैं इस कोर्स के दौरान में। इस कोर्स को इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस कोर्स के दौरान में हम सीखते हैं हमारी पूरी बॉडी के बारे में। जी हाँ, हम अपनी पूरी मानव संरचना के बारे में सीखते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, क्या स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी बीमार कंडीशन में हो गई है तो क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखते हैं हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जो बातें बोल रही हूँ वो बिल्कुल ऐसी साउंड कर रही है जैसे कि मैं एमबीबीएस की बात कर रही हूँ या बीएचएमएस की बात कर रही हूँ या बीएमएस की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स के बारे में। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि कितने लेवल पे हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, कितने लेवल पे हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कितने लेवल पे हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो लोग कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स कोर्स कर रहे हैं, यानी सीएमएस एंड ईडी कर रहे हैं, उन लोगों को हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं बहुत बेसिक लेवल पे। हम उनको इतना सिखाते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि कब इंसान हेल्दी कंडीशन में है और कब इंसान अनहेल्दी कंडीशन में है। हम उनको इतना जागरूक बनाते हैं कि वो बेसिकली एक बॉडी को समझ सकें, बिना समझे हुए किसी भी चीज़ की कोई दवाई ना दें, ताकि वो बेहतर इलाज कर सकें और बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। अब इस कोर्स को सिखाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति कर रहा है सीएमएस एंड ईडी या जो भी व्यक्ति हमारे गांव देहात में बैठ करके इलाज कर रहा है लोगों का, अगर उसको इस बात की ही जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके का ट्रीटमेंट दे सकता है और किस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, पहली बात तो, और दूसरी चीज़ कि वो यही नहीं जानता कि हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में किस तरीके से काम करती है और अनहेल्दी स्टेट में किस तरीके से काम करती है, तो फिर वो व्यक्ति किस तरीके से पेशेंट का इलाज कर पाएगा। सो इस चीज़ को, इस पूरी की पूरी जो हमारी एक कह सकते हैं आप डिलेमा है या एक तरीके का हमारे लिए कह सकते हैं आपकी कमी है हमारी, उस कमी को पूरी करने के लिए ही इस कोर्स में हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ये सारे तरीके के कोर्स सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाते हैं, उनका बेसिक लेवल पढ़ाते हैं, ताकि एक व्यक्ति जो सीएमएस एंड ईडी कर रहा है वो ये सारी चीज़ें सीख सके और वो ये समझ सके कि कौन सा पेशेंट जो है वो एक्यूट डिजीज में है और कौन सा पेशेंट जो है वो क्रॉनिक डिजीज में है, कौन सा पेशेंट ऐसा है जो वो कॉमन डिजीजेस से बीमार है, ग्रसित है और उसका इलाज वो खुद कर सकता है, और कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसको वो इलाज नहीं कर सकता और उसे उस पेशेंट को तुरंत का तुरंत हमारे नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करने की ज़रूरत है।
ये समझना इस कोर्स के करने के बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बेहतर तरीके से अपने शरीर के बारे में पता होता है, आपको बेहतर तरीके से ये पता होता है कि आपका शरीर जब नॉर्मल फंक्शनिंग में है तो कैसा फंक्शन कर रहा है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग में है तो कैसा फंक्शन कर रहा है, कोई बड़ी बीमारी हो रही है तो वो कैसे सिम्टम्स लेकर के आ रही है, कोई छोटी बीमारी हो रही है तो कैसे सिम्टम्स लेकर के आ रही है। इवन यहाँ तक कि आप ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से आप बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और किस तरीके से आप किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कुपोषण के रोगों को, या फिर हमारे स्नेक पॉइजनिंग के रोगों को, या फिर हमारे क्या कहते हैं औरतों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में आप ट्रीटमेंट किस तरीके से दे सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीखते हैं इस कोर्स के दौरान में। इस कोर्स के दौरान आपको ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से समझाई जाती हैं कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ, अब मैं किसी का भी इलाज कर सकता हूँ, अब मेरे हाथ से किसी भी पेशेंट की जान नहीं जाएगी, अब मेरे हाथ से कोई भी पेशेंट मेरे दरवाजे से ये कह के नहीं लौटाया जाएगा कि नहीं सॉरी मैं आपका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप ये भी समझते हैं कि कौन सी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, कौन सी बीमारी एक्यूट है और कौन सी बीमारी क्रॉनिक है, कौन सा रोग नॉर्मल रोग है, कौन सा रोग जटिल रोग है जिसका इलाज आप नहीं कर सकते और आपको अब उस पेशेंट को रेफर कर देना है आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सो ये तो हमने बात कर ली इस कोर्स के बारे में कि हम क्या सीख रहे हैं और किस तरीके से ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है एज ए प्रोफेशनल, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब बात करते हैं हम इस कोर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का, जो है एसेंशियल ड्रग्स। इस कोर्स के नाम में ही है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स की, तो हम बात कर रहे हैं एसेंशियल ड्रग्स वाले पार्ट की। एसेंशियल ड्रग्स क्या है? एसेंशियल ड्रग्स बेसिकली वो ड्रग्स हैं जिनको WHO ने लॉन्च किया था इस कोशिश में कि हमारे लोगों को, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनके बीच में एक ऐसी दवाई की लिस्ट होनी चाहिए जो उनको उन कंडीशंस में हेल्प कर सके जिन कंडीशंस में उनके पास डॉक्टर्स के पास तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या कोई क्या कहते हैं वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल बैचलर डिग्री होल्डर या मास्टर डिग्री होल्डर डॉक्टर्स के पास पहुंचने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। उन केसेस में ये लिस्ट निकाली गई थी समझने के लिए कि हाँ, इस बीमारी में हम ये मेडिसिन देंगे तो फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए हम कुछ रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, किसी भी बीमारी को समय से पहले ही रोक लेना ज़्यादा बेहतर है इंसान को बीमार कर देने से। इसलिए एसेंशियल ड्रग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और WHO ने इसको इसी मोटिव के साथ में स्टार्ट भी किया था। इस एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट को हमारी यूनिसेफ जैसी क्या कहते हैं यूनिवर्सल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी फॉलो किया है और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में इस मेडिसिन की लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है जिन कंट्रीज़ में हमारे पास ये जानना ज़रूरी है, हमारे पास बीमारियों की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, कुपोषण बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर स्नेक पॉइजनिंग, बाइट, इंसेक्टिसाइडल पॉइजनिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि औरतों से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग उतने जागरूक ही नहीं हैं इन चीज़ों को लेकर के। सो इसलिए एसेंशियल ड्रग्स का हमारे लिए वहाँ पर भी बहुत काम है। अब बात कर लेते हैं कि आप इस कोर्स को करके किस तरीके से हमारे समाज के लिए हेल्पफुल हो पाओगे। इस कोर्स को करके आप हमारे समाज के लिए हेल्पफुल इस तरीके से हो पाओगे कि जब भी आप इस कोर्स को करते हो तो आप अपने रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज़, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रही हूँ रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ की। आप रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में अपना खुद का प्राथमिक उपचार केंद्र या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर खोल सकते हैं। उस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर में आप वो एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो यूज़ भी कर सकते हैं, पेशेंट को दे भी सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं और पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं उन एसेंशियल ड्रग्स को यूज़ करके, और पेशेंट का आप इलाज कर सकते हैं और पेशेंट को बेहतर तरीके से उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर आपके प्रोफेशनल बेनिफिट से देखा जाए, आपके रोज़मर्रा की रोज़गार के हिसाब से देखा जाए तो भी ये कोर्स बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स आपको हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? आपके करियर को डेवलप करने के लिए। आप
सोचिए कि आप खुद एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे जो सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे नोबल प्रोफेशन कहलाता है, सबसे अच्छा प्रोफेशन कहलाता है। डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो होता है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स का जो प्रोफेशन होता है, वो सबसे नोबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए है, जो समाज के हित में है, जो समाज की भलाई के लिए है। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है धरती पे। उसके पीछे रीजन है, क्यों? क्योंकि हम किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है CMS and ED करके ये खुद अपने आप में ये फीलिंग लाने की कि हाँ, आप भी हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा हैं और आप भी वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्या है CMS and ED, क्या फायदे हैं CMS and ED करने के, क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं CMS and ED करने के बाद में, और क्या तरीके का ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं लोगों को इस कोर्स को करने के बाद में, और किस तरीके से आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद में, और किस तरीके से आप अपने करियर को भी बूस्ट कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद।